वेलकम स्टूडेंट्स टू द 27th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि प्रेजेंट में जब हम कोई प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात कर रहे होंगे तो उसमें हम क्या चीज नोट करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम ये चीज देखते हैं कि जब भी हम किसी काम की बात कर रहे होते हैं जो कि अभी मौजूदा जमाने में कंप्लीट हुआ हो, तो उसको जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, जो परफेक्ट का मीनिंग है वो वहां और यहाँ सेम रहेगा। यहाँ पर भी कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, बट द मेन डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात करें तो पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा जिसके बारे में हम ये टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान थी उसमें हमने देखा था कि उर्दू जुमलात के एंड में चुका है, चुकी है या चुका हूं या चुके हैं जैसे वर्ड्स आएंगे। क्योंकि वो है इसलिए यूज हो रहा था वहां पे क्योंकि वो प्रेजेंट की बात हो रही थी। जब हम पास्ट की बात करें तो हम इसकी पहचान में देखेंगे कि उर्दू जुमलात के एंड में चुका था, चुकी थी या चुके थे या चुके थे जैसे जो वर्ड्स हैं ये हमें उर्दू फिकरात के एंड में नजर आएंगे। थे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और जो पास्ट है उसको हम उर्दू में जब हम शो कर रहे होते हैं तो हम था, थी, थे ऐसे वर्ड जो हैं यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, हैड, और जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो मैंने आपको इन द स्टार्ट ऑफ टेंसेस बताया था कि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो थ्रू ऑल द हमारे पास जो सीरीज है टेंसेस की उसमें सेम रहेंगे। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ही, यही सारे जो है ना ये हम इन्हीं को यूज करेंगे और यही होते हैं। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है वो एक ही है, हैड है, और वो इन सबके साथ यूज होगा। इसी तरह जो हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। एंड देन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लेस, डे, टाइम, कुछ भी हो सकता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिफिकेशन हासिल हो कि हमने किस तरह जो सिंपल सेंटेंसेस हैं मीन पास्ट परफेक्ट के वो किस तरह हमने बनानी है। सबसे पहले हम इसका एक बार स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे जो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स है। देन हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैड यूज हो रहा है। एंड देन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इन अ फर्स्ट सेंटेंस, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले वो इससे मिल चुकी थी। मीन ये उस काम की बात हो रही है जो कि कंप्लीट हो चुका है और कब हुआ है, माजी में। थी क्योंकि था पास्ट को शो करता है, इसीलिए आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, माफी मांगने से पहले मैंने ईमेल लिख दिया था। इसी तरह शी हैड एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008, उन्होंने 2008 से पहले ही अपनी कंपनी कायम कर ली थी। ही हैड नेवर प्लेड फुटबॉल अंटिल लास्ट वीक, इसने पिछले हफ्ते तक कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था। इसी तरह दे हैड gotten engaged before last year, पिछले साल से पहले ही इनकी मंगनी हो गई थी। इसी तरह I had fallen asleep before 8 o'clock, 8 बजे से पहले मैं सो गया था। ये उन सब कामों की बात हो रही है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन्हीं से हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास सेंटेंस का वो सेम रहेगा, बस हमने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है किसी भी टेंस का, नॉट इन दिस सेंटेंस स्पेसिफिकली, बट हमने जब भी किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है किसी भी टेंस का, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हमने फौरन बाद नॉट का यूज कर लेना है। यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं। शी हैड नॉट मेट हिम बिफोर द पार्टी, वो पार्टी से पहले इससे नहीं मिली थी। इसी तरह आई हैड नॉट रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, माफी मांगने से पहले मैंने ईमेल नहीं लिखा था। शी हैड नॉट एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008, इन्होंने 2008 से पहले अपनी कंपनी कायम नहीं की थी। ही हैड नॉट नेवर प्लेड फुटबॉल अंटिल लास्ट वीक, इसने पिछले हफ्ते तक कभी फुटबॉल खेला ही नहीं था। मीन ये सब उन बातों की बात हो रही है जिनमें हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नहीं का यूज करके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह दे हैड नॉट गॉटन एंगेज्ड बिफोर लास्ट ईयर, पिछले साल से पहले इनकी मंगनी नहीं हुई थी। इसी तरह आई हैड नॉट फॉलन अस्लीप बिफोर 8 o'clock, 8 बजने से पहले मैं सोता ही नहीं था। अब हम देख लेते हैं हम किस तरह इन्हीं से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं।
सेम एज प्रीवियस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो जितने भी टेंसेस हैं उनमें बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरन बाद नॉट का यूज कर लेंगे। तो ये इंटेरोगेटिव का रूल भी सब टेंसेस के लिए सेम है कि हमारे पास जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा जो सेंटेंस बनाने का। तो हमारे पास जो एक चीज है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, मीन यहाँ पे तो एक है ना, किसी में दो भी होंगे इस तरह। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने उठा के स्टार्ट ऑफ जो भी हमारे पास टेंस है उसके स्टार्ट में ले आने। तो हमारा जो भी मीन पहले वाला टेंस होगा वो आप किस फॉर्म में हो जाएगा, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं जिनको हम सवालिया जुमलात कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस एग्जांपल्स में, हैड शी मेट हिम बिफोर द पार्टी। अब यही चीज के हमने जब इसको टेंस के स्टार्ट में ले आया हेल्पिंग वर्ब को, तो हमारे पास यही चीज क्या बन गई, सवालिया बन गई कि क्या वो पार्टी से पहले इससे मिली थी या मिलने गई थी। इसी तरह हैड आई रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, क्या मैंने माफी मांगने से पहले ईमेल लिखा था। हैड शी एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008, क्या इसने 2008 से पहले अपनी कंपनी कायम की थी। हैड ही नेवर प्लेड फुटबॉल अंटिल लास्ट वीक, क्या इसने पिछले हफ्ते से पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला था। हैड दे गॉटन एंगेज्ड बिफोर लास्ट ईयर, क्या वो मीन जो पिछला साल है उससे पहले जो है इनकी मंगनी हो गई हुई थी। इसी तरह हैड आई फॉलन asleep बिफोर 8 o'clock, क्या मैं 8 बजे से पहले सो चुका था या इस तरह हमने देखा है कि हम पहले हमने देखा कि हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, फिर उस तरह हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, देन हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। तो ये सब तो था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। That's all for today's lecture. Thank you. दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।